हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की इस कक्षा में हम सब लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी 12th की मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेज अ व्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर का रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। देखो, नाम से आपको समझ ही आ रहा होगा, रैपिड फायर रिवीजन। इसका मतलब ये है कि हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इस चैप्टर का रिवीजन जो है वो हम करेंगे। आइए, ये है हमारा रैपिड फायर रिवीजन का चैप्टर नंबर पहला, यानी कि हमने इसी चैप्टर का रैपिड फायर रिवीजन से क्या है स्टार्ट किया है। यदि आप सब लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें एंड दूसरे दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। यदि आप सब लोगों का सपोर्ट बना रहा तो हम इसी तरह से 12th के मैथ के सभी चैप्टर्स के जो है रैपिड फायर रिवीजन सीरीज लेकर के आएंगे। सबसे पहले इसमें देखें कि जो हमारा चैप्टर है मैट्रिसेज, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो उसमें सबसे पहले बेसिक अवयव आता है कि हम अवयव क्या होता है, अवयव किस प्रकार का होता है। ये जो चैप्टर है आपका मैट्रिसेज, ये आपके 12th में ही जा करके आपको दिखा है। जैसे यदि मैं बात करूं, एक चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको 10th में आ जाता है और 11th में भी आता है। फिर 12th में क्या आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इस प्रकार से ये चैप्टर है, ये आपके स्टार्टिंग में 12th में ही स्टार्ट होता है कि अवयव क्या चीज होता है। अवयव के बारे में आपको 12th में ही स्टार्ट किया जाता है। फिर आपका है अवयव का निरूपण, किस तरह से हम निरूपित करते हैं। अवयव के प्रकार, कितने प्रकार के अवयव होते हैं, और अवयव पर संक्रियाएं, यानी कि हम क्या क्या संक्रियाएं हैं वो अवयव पर लगा सकते हैं। अवयव का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज किस तरह से निकाल सकते हैं वो भी सीखेंगे। सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव के बारे में भी हम सीखेंगे। और फिर एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी का भी हम एक बार डिस्कस जरूर करें। जैसे अवयव क्या होता है, वो होता है संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। ये जैसे है 2 × 3 कोटि का एक अवयव, इसमें ये पंक्ति फर्स्ट है, ये पंक्ति सेकंड है। इसी प्रकार इसको हम क्या बोलेंगे, इसको स्तंभ फर्स्ट, इसको स्तंभ सेकंड और इसको स्तंभ 3। इसको R1 बोलते हैं, इसको R2, इसको C1, C2, C3। इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में है वो लिख सकते हैं। मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, यही होता है मैट्रिक्स होता है। और यदि आपके इसके बारे में और डिटेल जाननी हो तो आप हमारा जो वन शॉट हमने लिए थे, 2 वन शॉट में हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से फिनिश किया था, उसको आप जा करके देख सकते हो। इसकी कोटि क्या होती है, कोटि होती है पंक्ति इंटू स्तंभ। पंक्ति को हम m से दर्शाते हैं, स्तंभ को n से दर्शाते हैं। तो ये हमने मानना है कि ये m इंटू n कोटि का कोई एक अवयव होता है। इस प्रकार से जैसे यदि मैं अवयव की बात करूं तो अवयव को एक एक अवयव को दर्शाने का तरीका ये होता है, जैसे कि ये है। अब एक को हम क्या बोलेंगे, A11, यानी कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का। और 2 है, इसका निरूपित करने का तरीका क्या है, A21, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो 2 है। -3 वैसे ही तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। इस प्रकार से हम अवयव को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आगे चलें तो हम अवयव का निरूपण किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। A11, A12, A13 जैसे आपको दिख जाए A42। अब इस अवयव की आप स्थिति बताओ तो आप क्या बोलोगे, ये एक ऐसा अवयव है जो चौथी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है वो है। तो इस प्रकार से हम अवयव का क्या है निरूपण करते हैं। जैसे A32 तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव आपके पास आ जाता है। इसी प्रकार आगे चलें तो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि 2 × 2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब की बार IJ दिया गया है कि I + J का होल स्क्वायर बटा 2। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कि आप देख भी सकते हो कि हमने इस तरह से 2 × 2 कोटि का क्या है अवयव बना लिया। ठीक है, आगे चलें तो आगे क्या होता है, समान अवयव किसे कहते हैं। तो समान अवयव कहने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन आती है। एक तो क्या कि समान अवयव तभी होंगे जब उनकी कोटि क्या होगी, समान होगी, और उनके संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि 2 अवयव या 2 से अधिक अवयव समान तभी हो सकते हैं जब उनकी कोटि समान हो और उनके संगत अवयव क्या हो, समान हो।
जैसे अब ए के बराबर आएगा 3, बी के बराबर आएगा 4, संगत अवयव समान का मतलब ये है। और इनकी कोटि क्या है, समान है, 2 इंटू 2 कोटि का ये है, 2 इंटू 2 कोटि का ये अवयव। तभी ये समान होंगे जब इन दोनों की क्या हो, कोटि समान हो। ठीक है, तो हमारे पास ए का मान आ गया, बी का आ गया, सी का, डी का, ए बी सी डी का मान वो हमारे पास आ चुका है। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि आपको बराबर दे दिया गया कि ये दोनों अवयव समान है, तो आप हमें ए बी सी डी के मान बताइए। जैसे ये आ गया, अब ये भी 2 इंटू 2 कोटि का और ये भी 2 इंटू 2 कोटि का अवयव, हमें बराबर का चिन्ह दिया गया है बीच में, यानी कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। हमारे पास क्या आया, a माइनस बी बराबर -1, पहला समीकरण। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। और 2a माइनस बी बराबर 0, ये तीसरी इक्वेशन। इसी प्रकार 3c प्लस डी बराबर 13, ये चौथी इक्वेशन आ गई। अब इन चार इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, हमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हों, तब हम उनमें से जो चर राशियां होती है, जो वेरिएबल होते हैं, उनके मान किस तरह से निकालते हैं। ये a बराबर 1 आ गया, b बराबर 2 आ गया, c बराबर 3 आ। अब जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ, वो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्या हो, समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती। अब देखो, मुख्यतः 7 प्रकार की हमारे पास मैट्रिक्स आती हैं। पहली है पंक्ति आव्यूह, नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो m इंटू एन कोटि होती है। m का मान क्या है, 1, तो 1 इंटू एन कोटि की होती है, यही यहाँ पर दिया गया है। सिंपल बातें हैं। स्तंभ आव्यूह, उसी प्रकार से एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या क्या हो, 1 हो, और इसकी कोटि क्या होगी, m इंटू 1 होगी। अब की बार n का मान क्या है, 1 है, तो m इंटू 1 कोटि का होता है। अब बात करें वर्ग आव्यूह की, तो वर्ग आव्यूह ऐसे आव्यूह होते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। यानी कि जो m इंटू एन है, उसमें m और n क्या हो, एक समान हो, तो हम कह सकते हैं m इंटू एम कोटि या n इंटू एन कोटि का जो आव्यूह होता है वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। यही यहाँ पर दिया गया, m इंटू एम प्रकार की कोटि होती है इसकी। जैसे ये 2 इंटू 2 का, ये 3 इंटू 3 कोटि का, ये वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। अब बात करते हैं विकर्ण आव्यूह की, तो वो क्या होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। यानी कि विकर्ण के अवयव कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ए आई जे बराबर ए बराबर जे हो। यानी कि A11, A22, A33, A44, और इस प्रकार से जितने भी अवयव आपके पास आएंगे वो कौन से अवयव होते हैं, विकर्ण के अवयव होते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर 0 हो जब आई और जे बराबर नहीं हो। यानी कि A12, A21, A31, A13, इस टाइप के जितने भी अवयव हैं जो विकर्ण अवयव नहीं है, वो क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ये एक कंडीशन हमारे पास होती। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास क्या आता है, अदिश आव्यूह, या आप देखो विकर्ण आव्यूह के आप एग्जांपल्स भी देख सकते हो, जैसे 2, -1, 5, ये 3 ही जो अवयव हैं विकर्ण के अवयव, उसके अलावा सभी के सभी अवयव क्या हैं, शून्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये 3 इंटू 3 कोटि का मैट्रिक्स है, ये भी जरूर होना चाहिए। ये देखो, ये चीज आप ध्यान करके देखो, ऐसा वर्ग आव्यूह, यानी कि जो विकर्ण आव्यूह होगा वो वर्ग आव्यूह भी होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब बात करें अदिश आव्यूह की, वो क्या होता है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, समान हो। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। यानी कि ये जो दिए गए हैं, अब यहाँ पर भी 3 3 3, तो ये क्या है, एक अदिश आव्यूह है। 2 और 2, ये भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स हम इसको कहेंगे। अब बात आती है कि तत्समक आव्यूह, ये देखो, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, एक हो। सॉरी, जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हो।
विकर्ण अवयव हो गया तो उसके विकर्ण के अवयव को छोड़ करके सभी अवयव शून्य होंगे, और जो भी विकर्ण के अवयव हैं वो क्या हो, एक हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं यहां पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल आ गया I2 बराबर 1 0 0 1। इसी प्रकार से 1 1 1 यानी कि ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। शून्य अवयव, इसे हम किस नाम से जानते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अब देखो ये जीरो नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, कैपिटल ओ। कैपिटल ओ जो होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं, ये इससे शून्य अवयव को हम दर्शाते हैं, जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स यहां पर कहते हैं। आगे चलें तो अवयव पर संक्रियाएं यानी कि हम ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस जो है मैट्रिक्स पर कर सकते हैं उन सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अवयव का योग, यानी कि दो मैट्रिक्सेज का एडिशन है वो कब पॉसिबल है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो एक ही कंडीशन है कि कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि दो मैट्रिक्स को यदि हम ऐड कर रहे हैं तो उन दोनों की जो कोटि है वो समान होनी चाहिए, तो फिर जो संगत अवयव हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे 2 और 3 का योग क्या हो गया, 5, -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 आ गया, 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0 आ गया, 4 में 5 जोड़ेंगे तो, ठीक है, एक तो ये ऑपरेशन हो गया। दूसरा क्या है, दो अवयव का अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिसेस, यानी कि जो अंतर है वो किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक ही कंडीशन है कि कोटि क्या होनी चाहिए, समान। जैसे 3 × 3 का ये है, 3 × 3 कोटि का ये अवयव है। अब बीच में क्या लगाए, नेगेटिव का चिन्ह, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो हमें ज्ञात करना। यहाँ पर क्या देखेंगे हम, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ गया, इसी प्रकार 0 में से 0 घटाएंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ गया। इस प्रकार से जो संगत अवयव होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब जैसे बात करें किसी अदिश्य अवयव का गुणा, यानी कि कोई अवयव होता है उसका किसी भी अदिश, जैसे मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव को यानी कि जितने भी सभी अवयव होंगे उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ने क्या किया यहाँ पर कि जो 4 से मल्टीप्लाई किया वो 2 को भी किया, 0 को भी किया, 0 को भी किया, 4 को भी किया, तब जाके हमारे पास ये आया है। जैसे ये देख लीजिए, के से मल्टीप्लाई करते हैं हम, कोई ए बी सी डी एक ऐसा अवयव है, तो हमारे पास क्या आएगा, ए के, बी के, सी के और डी इंटू के, ये हमारे पास आता है। ठीक है, ये था हमारे पास अवयव पर संकीर्ण। अब जैसे देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम में आता ही आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आता ही आता है। अब जैसे कोस थीटा को पहले तो मल्टीप्लाई करना है, तो सभी अवयव के साथ होगा मल्टीप्लाई, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, कोस इंटू साइन, साइन थीटा कोस थीटा, कोस इंटू माइनस साइन तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यदि कोस को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा से तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार साइन थीटा को मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स से करनी है तो हमारे पास ही आ। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों की कोटि समान है, यदि समान है तो इन दोनों का ऐड है वो हम कर सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आपने सबने सीखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। ये चीज किस किस ने सीखी है मेरे को जल्दी से बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये बना गया, तो ये क्या आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारे पास आएगी। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक बार भी नहीं, मल्टीपल टाइम। जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूं, ए मैट्रिक्स दी गई है 8 0 4 -2 3 और 6, बी इसी प्रकार दी गई है 2 -2 4 2 -5 और 1, तथा 2a + 3x = 5 भी दिया है, तो अवयव x ज्ञात कीजिए।
अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी का सॉल्यूशन मैंने खुद ने कराया है, और वो आप वन शॉट की जो सीरीज है अपनी उसको देख सकते हो। उसमें हमने बहुत अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर के। 2 इंटू ए, पूरी ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। 3 इंटू एक्स, अब एक्स हमने मान लिया, ये कोई एक मैट्रिक्स मान ली, ए बी सी डी ई एफ में ये अवयव है, ये देखो ये माना x बराबर ए बी सी डी ई एफ, ये 6 एलिमेंट होंगे। अब हमें ये कैसे पता चला कि जो x है वो 3 इंटू 2 कोटि की है एक मैट्रिक्स होगी? क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो 2a में 3x को ऐड करोगे तो 5b आना चाहिए। तो b की कोटि क्या है, वो भी 3 इंटू 2 है, और इसकी कोटि भी क्या है, वो भी 3 इंटू 2 है। तो x की कोटि क्या होगी, 3 इंटू 2 होगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि इसमें इसको ऐड करोगे, तो ये एलिमेंट आने चाहिए। जैसे यदि मैं आपको बता दूं 16 में 3a ऐड करेंगे तो 10 आएगा, जहां से a का मान आ गया। इसी प्रकार b का, c का, d का, e का और f का मान है आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो 10th में सिखाया गया था उन्हीं चीजों को आपको उपयोग में लेना है। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या करना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी मैट्रिक्स से, फिर इसको और इसको ऐड करोगे तो आपके पास ये आना चाहिए। तो इसी प्रकार से x और y के मान हैं वो यहां से आ गए। x का मान 2 आया, y का मान 5 आया। इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है 2 अवयवों का गुणा। ये गुणा तभी संभव है, 2 मैट्रिसेज का मल्टीप्लाई तभी संभव है। इस चीज को बहुत अच्छे से सीखना। देखो, जब कोई एक ए अवयव है जिसकी कोटि क्या है, m इंटू एन है, और कोई बी अवयव है जिसकी कोटि क्या है, p इंटू क्यू है, तो ये तभी संभव है जब n और क्या हो, p बराबर हो। यानी कि पहले अवयव की स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति जब समान हो, तभी ये संभव है जब n बराबर p दिया गया। ठीक है, ये बराबर होंगे तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो संभव है, वरना मल्टीप्लाई संभव नहीं है। और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा a इंटू बी मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, तो पहले मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स की क्या है, स्तंभ। तो m इंटू क्यू कोटि का आपके पास एक अवयव आ जाता है। और ये इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, ए इंटू बी कोटि की, और कोई बी मैट्रिक्स है वो है पी इंटू क्यू कोटि। ए बी करेंगे तो जब बी बराबर पी हो, ये हमारे पास दिया गया है कि जब बी बराबर पी हो तो ए बी मैट्रिक्स आएगा, उसकी कोटि क्या होगी, कि क्या पूछा है आपसे, कोटि। तो वो क्या होगी, बी इंटू क्यू होगी। क्या हो जाएगी, बी इंटू क्यू कोटि का हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। आगे चले, जैसे रिजल्टेंट की कोटि m इंटू क्यू देख ली हमने, इसको मल्टीप्लाई करना भी। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं वो और देख लो। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 C2 C3, इनको मैंने यहां पर क्या दिया है, नाम दिया। ठीक है, आगे चले। B में ये R3, ये R4, ये R5 है, ये C5 और ये C4 और ये C5 है। सबसे पहले तो हम इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या क्या समान है, हाँ। तो जो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आएगी वो किस कोटि की होगी, 2 इंटू 2 कोटि का एक अवयव हमारे पास देगा। अब देखो, इसकी R1 को मल्टीप्लाई करोगे C4 से, इसके C1 से, इस R1 को मल्टीप्लाई करोगे इस C1 से, तो आपके पास क्या आया, R1 C4। फिर R1 को मल्टीप्लाई करोगे इस C5 से, पूरी C5 से, तो क्या आया, R1 C5। इसी प्रकार R2 को मल्टीप्लाई करोगे C4 से, तो आपके पास ये यहां पर आएगा। और उसी प्रकार R2 को मल्टीप्लाई करोगे C5 से, तो वो आपके पास यहां आपको देखने को। तो इस प्रकार से ये 2 अवयवों का गुणा है वो होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, ये चीज याद रखना। इसमें सातचर्य गुणधर्म है वो काम करता है कि ए को जैसे बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों क्या आएंगे, समान आएंगे, यानी कि इक्वल आएंगे। वही यदि मैं बात करूं किसी भी मैट्रिक्स ए को, क्या आपके लिए बहुत जरूरी चीज, किसी भी मैट्रिक्स ए को यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसमें गुणनफल करना था, ये 3 इंटू 1 कोटि का है, ये 1 इंटू 3 कोटि का है। सिंपली करना था, हमें कुछ ज्यादा दिमाग भी इसमें लगाना नहीं था। 1 और 1 बराबर है तो 3 इंटू 3 कोटि का एक अवयव आएगा। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 4 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 4 से, ये आ गया। 3 को इससे कीजिए तो ये 6 9 और 12 आ चुका है। इसी प्रकार से ये आ गया। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई करना है यदि आपको सीखना है तो आप हमारे इसी चैनल पर जाकर के यूट्यूब पर वन शॉट सीरीज डली हुई है, उसमें आप देख सकते हो। तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से उसमें समझाई गई है। माना x बराबर ए बी सी डी है और ये कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब मैंने आपको बताया इसकी कोटि क्या है, 2 इंटू 3। अब हमने ये x है वो 2 इंटू 2 का ही क्यों लिया, आप देखो इस 2 को और ये 2 बराबर, दोनों बराबर हो गए, गुणा संभव है। तो यहां से पंक्तियों की संख्या और यहां से स्तंभों की संख्या क्या आ गई, सिंपल। तो तब जाके हमने x का मान a b c d लिया है और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान हमारे पास आएगा। अब इस मान के बराबर ये है, इक्वल मैट्रिक्स का जो यहां पर लग जाएगा तो a प्लस 4b बराबर माइनस का 7, 2a प्लस 5b बराबर माइनस का 8 आ गया। यहां से आप a b के मान ज्ञात कर सकते हो और यहां से आप c व d के मान है वो ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट चलें तो आगे क्या आपके लिए होमवर्क दिया गया था। अब जैसे एक और जरूरी चीज, अवयव का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में भी हम आज की इस कक्षा में डिस्कस करेंगे। अब देखो आपको ट्रांसपोज यदि ज्ञात करना हो किसी भी मैट्रिक्स का, आपको कुछ नहीं करना, उसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दीजिए और स्तंभों को पंक्ति में बदल दीजिए। यानी कि पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में चेंज करना है, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में, तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति। उसी प्रकार पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में चेंज करना है। कहीं ये मत कर देना कि पहली पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया, तीसरे स्तंभ को पहली पंक्ति बना दी, ये नहीं करना है। बस एक ही चीज का ख्याल रखना है। ए का परिवर्त क्या होता है, उसको हम ए के ऊपर टी से या ए डैश से हम इसको दर्शाते हैं। ये क्या होता है, दर्शाने का एक तरीका है। ठीक है, अब जैसे यहां पर ए एक मैट्रिक्स है, 2 -3 4 और -1, इसका हमें क्या करना है, सिंपली परिवर्त ज्ञात करना है। तो ए के ऊपर टी लग गया। अब देखो 2 का 2 रहेगा, अब जो -3 है वो नीचे आ गया और जो 4 है वो यहां आ गया और -1 यहां। 2 इंटू 2 का तो सिंपल है, यहीं पर मैं आपको 3 इंटू 3 का भी एक कोई करके दिखा दे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये हमारे पास 9 एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, इसका हमें क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है, ट्रांसपोज। तो वो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल देंगे तो ए बी सी आ गया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में यानी कि डी ई एफ आ गया, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में यानी कि जी एच आई है वो हमारे पास आ गया। अब आपने यदि यहां पर एक चीज नोटिस की हो तो जो ए ई और आई है यानी कि जो विकर्ण के अवयव हैं वो अभी भी सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ट्रांसपोज होता है। अवयव के परिवर्त के गुण धर्म यानी कि प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती है वो देखें। तो यदि आप कोई ए मैट्रिक्स है उसका परिवर्त निकालते हो
और उसका दोबारा से यदि आप परिवर्त ज्ञात करोगे तो आपके पास वही मैट्रिक्स ए आ जाएगी। जैसे आपको मैं दिखाऊं, इस 2 4 -3 और 1 का हम दोबारा परिवर्त ज्ञात करें, इसका दोबारा परिवर्त ज्ञात करें तो क्या जाएगा हमारे पास, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में 2 4 -3 और -1, क्या ये ए के बराबर है? 2 -3 4 और -1 ए के एकदम इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी सही है या ये प्रॉपर्टी वर्क कर। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप ए को किसी भी एक अदिश से मल्टीप्लाई करते हो, तो फिर उसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, या इस सीधे ए के ट्रांसपोज को के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सेम आएगा। और यही यहां पर दिया गया है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी, के क्या है हमारे पास एक अचर राशि दी गई है। अब आगे चलें, जैसे a प्लस बी ज्ञात करके फिर आप ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, या a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज कीजिए, दोनों सेम आएंगे। या a b का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, या b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ये भी इक्वल आएंगे। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर सत्यापित किया है बाय क्वेश्चंस की मदद से। यदि आपने अभी तक हमारे इन वन शॉट को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के देख लीजिए। लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है? सममित तथा विषम सममित आव्यूह। दो आव्यूह को हम सममित आव्यूह कब कहेंगे और दो आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह कब कहेंगे, यदि उसकी जब मैं बात करूं तो उसका एक ही कंसेप्ट होता है कि सममित होंगे जब a डैश बराबर a हो, यानी कि a का परिवर्त बराबर यदि a आ जाए तब तो क्या है? सममित आव्यूह है। और यदि a का परिवर्त बराबर माइनस का a आ जाए तो वो क्या है? विषम सममित आव्यूह। अब देखो, यदि मैं वर्ग आव्यूह के लिए कंडीशंस की बात करूं तो a प्लस a का परिवर्त सममित आव्यूह होता है, और a के लिए a माइनस a का परिवर्त विषम सममित आव्यूह होता है। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि a मैट्रिक्स बराबर हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। इसे हम ये कहते हैं कि वर्ग आव्यूह को इसके सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आगे चलें तो सममित तथा विषम सममित आव्यूह यही हमने डिस्कस किया है कि यदि ए टी बराबर ए आ गया तो ये क्या है? सममित आव्यूह है। उसी प्रकार योगफल के रूप में परिभाषित कीजिए, तो हमने सिंपली वही चीज ज्ञात की है। ठीक है, तो यहां पर योगफल के रूप में परिभाषित किया है तो भी हमने वही चीज ज्ञात की है, लेकिन ये चीज देखना, ये 3 × 3 कोटि का यानी कि एक वर्ग आव्यूह है, तभी ये चीज जो है ये कंडीशन लगेगी। तो ये था अपना आज का रैपिड फायर रिवीजन। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये जो चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी कंसेप्ट में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे वन शॉट हैं उनको जा करके देख सकते हो, और आपकी इस स्क्रीन पर आप वीडियोज के लिंक है वो भी आ जाएंगे। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। उसी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।